सत्य की जीत है, संघर्ष की जीत है। और अगर गहलोत साहब, जहाँ ये शुरुआत हुई थी, जब मैंने इसका आंदोलन किया था, पूर्ववर्ती सरकार में गहलोत साहब ये निर्णय कर देते जी, तो ये स्थिति नहीं बनती कि बच्चों को 2-2 साल तक फिर परीक्षा से जूझना पड़ेगा। जी, और बोलो। जी, हेलो। जी, जी, किरोड़ी लाल मीणा जी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी भी हमारे साथ जुड़े, वो ये कह रहे हैं कि काफी समय हो गया फैसले में। हाँ हाँ, अब वो अपन अदालत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अदालत ने जब जो फैसला किया तो वो अपन उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन शुरुआती दौर में जब पेपर लीक हुआ था, जब पिछले राज्य में आंदोलन हुए, बच्चों ने आंदोलन किया, मैं भी उनके साथ रहा। बिल्कुल। और खूब लंबे धरने दिए, प्रदर्शन भी हुए, लाठी चार्ज भी हुई, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो उस समय ही गहलोत साहब को इस पे पॉजिटिव रुख अपनाते हुए परीक्षाओं को निरस्त कर देते तो बच्चों के 2 साल खराब नहीं होते। बिल्कुल, बिल्कुल, बच्चों के 2 साल बर्बाद नहीं होते। किरोड़ी लाल मीणा जी, हमारे सहयोगी दिनेश भी हमारे साथ जुड़े, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। दिनेश, दिनेश। डॉक्टर साहब, आपने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था। हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, जी, दिनेश, सवाल करिए। हेलो। डॉक्टर साहब, ये मुद्दा आपने उठाया था, बच्चे टंकी पे चढ़े थे, उन्होंने परीक्षा रद्द करवाने के लिए कई आंदोलन किए, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी सरकार है, सरकार ने कोई पॉजिटिव रुख नहीं अपनाया, बल्कि कमेटी गठित की और कमेटी ने भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दी। देखो, ये मैं उस कमेटी का सदस्य नहीं था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार में मैंने खूब इसके लिए आंदोलन किया, परीक्षा रद्द करो। फिर हमारी सरकार बनने के बाद भी मैंने मुख्यमंत्री जी से रद्द करने का आग्रह किया। जो बच्चों को मैंने टंकी पे से उतारा था, उनको भी मैंने भरोसा दिया था कि सरकार से मिलके इसको रद्द करवाएंगे। अब वो सरकार ने कमेटी बनाई तो कमेटी का निर्णय कई बार सरकार को मानना पड़ता है, उन्होंने मान लिया। अब अदालत ने जो फैसला कर दिया वो सबको मानना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मानना ही पड़ेगा, मानना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बेहतरीन फैसला आया, क्योंकि आपने तो चाहे सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, दोनों ही सरकारों में ये मुद्दा उठाया कि ये भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और एसओजी लेकर भी आप ही पहुंचे थे तमाम गड़बड़ियों को लेकर। हाँ, एसओजी में 2-3 बार इनके लिए गया था, और ये जब से आंदोलनरत हैं, और अब तक इन्होंने भी बहुत एक बड़ा लंबा संघर्ष किया है कि पिछले राज से इस राज तक ये अपना आंदोलन करते रहे। ये बच्चे जिन्होंने आंदोलन किया है, ये धन्यवाद के पात्र हैं कि ये निराश नहीं हुए, आंदोलन करते रहे, जिसका परिणाम ये हुआ कि सत्य परेशान तो हुआ, लेकिन सत्य पराजित नहीं हुआ। सत्य की आज जीत हुई है। किंतु इसमें जो बच्चे मेरिटोरियस थे, जिनका वास्तव में परिश्रम के आधार पर चयन हुआ है, उनको आज निराशा हाथ लगेगी। और उसका सबसे बड़ा कारण है पहले की सरकार गहलोत। अगर उस समय ये फैसला कर देती तो 2 साल बच्चों के खराब हुए। ठीक है, हनुमान बेनीवाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं उसी पे जी, दिनेश, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से हम सवाल लेंगे। जरा हनुमान बेनीवाल जी से भी एक रिएक्शन और ले लेते हैं। हनुमान बेनीवाल जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए, वही कह रहे हैं कि गहलोत सरकार में अगर निर्णय हो गया होता तो इतना लंबा ये मामला नहीं खिंचता। हनुमान बेनीवाल जी। जी बताएं साहब। जी, हनुमान बेनीवाल जी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वही कह रहे हैं कि गहलोत सरकार में अगर उसी समय निर्णय ले लिया गया होता तो फिर इतना लंबा ये मामला नहीं खिंचता, पहले ही फैसला हो जाता। के बारे में तो डॉक्टर साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आपको सारा पता कि अभी इसे ऐसा ही भर्ती को रद्द कराने का आंदोलन कौन कर रहा है। 125 दिन से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत तरीके से लगी हुई है। और पार्टी मीटिंग दिल्ली के अंदर जेपी नड्डा जी से हमने ये कहलवाया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मैंने खुद ने ये कहा था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। पेपर लीक की घटनाओं पर सदन में 193 के तक चर्चा होनी चाहिए। 1.5 लाख लोगों की रैली करी, जेल पर आंदोलन चलाया। आज भी हमारे बच्चे शहीद स्मारक पर बैठे हैं। और अगर लड़ाई किसी ने लड़ी है इस राज्य में बीजेपी को वादा याद दिलाने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आरपीएससी पुनर्गठन और एसआई भर्ती रद्द करने की बात करी। हाँ, ये हो सकता है
कि गहलोत सरकार के समय लड़ी होगी लड़ाई किसी ने, लेकिन आज इस सरकार के खिलाफ, भड़ेलाल सरकार के खिलाफ जब इन मंत्रियों के नाम आए, जो के विश्नोई का कनेक्शन आया, जोगाराम का आया, तीसरे कनेक्शन आए, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दिल्ली तक इस आंदोलन को हवा दी, मजबूती दी और देश के प्रत्येक कोने के अंदर मैसेज किया कि अगर भर्ती रद्द नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी का आने वाला समय हर चुनाव के अंदर ठीक नहीं होगा। और दिल्ली के नेता भी परेशान थे और बीजेपी का एक तबका, नेताओं का एक ग्रुप आप कह सकते हैं, और कुछ अधिकारी ये चाहते थे भर्ती रद्द नहीं हो, क्योंकि उनकी कई महिला मित्र इसके अंदर मुलजिम थी। ये मैंने आरोप पहले भी लगाए थे। और सिर्फ अगर भर्ती रद्द का श्रेय किसी को जाता है तो राजस्थान के जवानों को, मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के मेरे देश के साथी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष को और भर्ती के अभ्यर्थी और जितने भी बेरोजगार संगठन जो हमेशा वहाँ बैठे हैं, जो लड़ रहे हैं, वो लगातार 125 दिन का बड़ा संघर्ष राजस्थान में हुआ, जब एक सांसद और उसकी पार्टी सड़क पे बैठी रही, शहीद स्मारक पे बैठी रही, जिसने इस देश को बताया कि जब सारी ताकतें हार जाती है, सब लोग सत्ता के आगे भाग जाते हैं, तब एक व्यक्ति राजस्थान में लड़ाई लड़ रहा है। और राजस्थान उच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद दूंगा जज साहब का कि आज अब ये साबित हो गया कि कहीं कहीं न्याय जिंदा है। ये राजस्थान और देश के अंदर मैसेज जा रहा है। जब सारी ताकतें हो जाती है, हो सकता है कई पॉलिटिकल लोग मजबूरी में नहीं बोल पाते, अपन जानते हैं सारी बातें कि राजनीति के अंदर मजबूरियां भी होती है, लेकिन इसमें अगर आंदोलन कोई खड़ा था भड़ेलाल सरकार के खिलाफ और दिल्ली तक अगर इनकी पोल कोई खोल रहा था, तो आरएलपी का जवान, नागौर का सांसद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो भर्ती रद्द कराने को लेकर आरपीएससी पुनर्गठन और तमाम इन माफियाओं के खिलाफ जो लड़ाई पेपर माफियाओं के खिलाफ सड़क पर लड़ रही है, सड़क से सदन तक, लोकसभा के अंदर 2 बार मामला उठाया और पार्टी मीटिंग, और यहाँ सड़कों में जो आंदोलन हुआ आपके सामने थे। तो मैं तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया आप सबका और राजस्थान के जवानों का और राजस्थान उच्च न्यायालय को भी, देखो मेरी तरफ से जज साहब हम थैंक्स ही कह सकते हैं कि उम्मीद थी लोगों को कि पहले ही दिन से जज साहब जिस तरह फटकार लगा रहे थे आरपीएससी को, तमाम नेताओं को, सरकार को, उससे लग रहा था कि ठीक भी समझ आएगा। और जैसा देश और राजस्थान चाह रहा था वैसा ही फैसला आया है। शाम को मैं खुद जहाँ हमारा धरना चल रहा है उस धरना स्थल पर पहुंच जाऊंगा जयपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ा है इस फैसले से। ठीक है हनुमान बेनीवाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, आपसे एक अंतिम सवाल और लेना चाहूंगी, क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये परीक्षा रद्द हो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ उनके साथ तो न्याय हुआ है जो ये चाहते थे परीक्षा रद्द हो, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की, उनके परिजनों को हमने मंदिर में धूप लगाते हुए देखा कि ये परीक्षा रद्द ना हो। हाँ, उनका समय जाया किया है, जाया हुआ है, उनको इससे निराशा का भाव आएगा, लेकिन अदालत का निर्णय तो सर्वोपरि है, उसमें कुछ कह नहीं सकते। उनको हम यही कह सकते हैं ऐसे समय पे वो परिश्रम करें, परिश्रमी कभी रुकता नहीं, अपना जो उद्देश्य होता है उसको प्राप्त कर लेता है। हाँ, इसमें 2 साल का खराब हुआ है, उसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है। ठीक है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर आप हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सुन रहे थे, दोनों का रिएक्शन आपने सुना, लेकिन अभी जिस तरीके से इस फैसले के बाद रिएक्शन आ रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती रद्द कर दी है और कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो नई भर्ती आई है 1015 पदों की, उसी के साथ ये भर्ती होगी और ये पद उसमें जोड़े जाएंगे। कोर्ट ने और कहा है कि इसमें जो आरपीएससी ने खामियां रखी और इसमें जो भी खराब हुआ, कोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लिया है और यह मामला, इसमें एक स्वतः संज्ञान आरपीएससी वाले एंगल पे लिया गया है और इसको डीबी रेफर कर दिया गया है। इसकी सुनवाई अब जो पीआईएल की जो स्वतः संज्ञान लिया है उसको चीफ जस्टिस अब अलॉट करेंगे डबल बेंच में। बाकी कोर्ट ने स्पष्ट भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी बहुत बड़ी संलिप्तता थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 आरपीएससी मेंबर्स की संलिप्तता थी। तत्कालीन जो चेयरमैन थे उनके घर पे बाबूलाल कटारा और अमराम राय का गए थे कुछ बच्चों को फेवर करने के लिए। कोर्ट ने कहा है कि उनकी भी संलिप्तता है और पूरे प्रदेश में इसका प्रचार हुआ था और पूरे प्रदेश में पेपर फैला था। ब्लूटूथ गैंग को भी ये पेपर गया था
कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान की जनता को देखते हुए और इसके लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये भर्ती बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकती और पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया है। तो देखिए, वकील की ओर से जानकारी दी जा रही थी। विनय पंत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, अब जरा ये समझाइए कि क्या कोई और कानूनी दांवपेच बाकी रह गए हैं? राजस्थान हाईकोर्ट का ये अंतिम निर्णय है या फिर कोई अभी भी विकल्प बाकी रह गया है? इसको लेकर फैसला हो गया? जी बिल्कुल, देखिए जो भर्ती परीक्षा है, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 उसको रद्द कर दिया गया है, पूरी तरीके से उसको रद्द किया गया है। अब ये जो 850 से अधिक पदों पर जो भर्ती हुई थी और हाल ही में जो विज्ञप्ति जारी की गई है कुछ अन्य पदों पर भर्ती की, उसके साथ ही इसको अब जो है जोड़कर नए सिरे से भर्ती निकाली जाएगी, जिस तरह से भी वकील ने हमें जानकारी दी। यहाँ पे जो याचिकाकर्ता है उनसे भी बात करेंगे जिन्होंने ये याचिका जो है यहाँ पे लगाई थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बड़ी जीत हुई है आपकी, कैसे देखते हैं न्यायालय के इस फैसले? सर, बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए। 4 सालों की अथक प्रयास, अथक मेहनत, हमारी सड़कों पर संघर्ष, 3 दिनों तक पानी की टंकी पर चढ़े, वास्तव में रंग लाया और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के नौजवानों की जीत हुई। जिस तरह पुलिस ने अत्याचार किया, प्रताड़ना किया, रात को 12 बजे मुझे गिरफ्तार करने आ जाते हैं, मंत्री किरोड़ीलाल जी वापस छुड़ाने आते हैं, पानी की टंकी पे आते हैं, पेपर लीक का गठजोड़ उन्होंने उजागर किया। साथ में जो पिछले 127 दिनों तक हमारे साथ मजबूती से लड़ाई लड़ी और एसआई भर्ती रद्द करने के लिए मजबूर किया और जिस तरह पेपर लीक का गठजोड़ उजागर किया, तो उसके लिए मैं लड़ाका सांसद आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी को तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही हमारे सीनियर अधिवक्ता आरपी सिंह जी, हरेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और तमाम छात्र शक्ति को धन्यवाद, तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद जो सरकार के खिलाफ मुखरता से अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे और इस सच्चाई को उजागर करते रहे। वास्तव में पूरे प्रदेश में आज न्यायपालिका के माध्यम से छात्रों की जीत है और कहीं ना कहीं आज न्यायपालिका में माननीय न्यायपालिका के समक्ष युवाओं का विश्वास डगमगाया नहीं है। हमें जैसा पूरा भरोसा था कि न्यायपालिका न्याय करेगी, क्योंकि सरकार तो अंतिम समय तक यह कर रही थी, अंतिम क्षणों तक, कि पेपर आंशिक रूप से लीक हुआ है, पेपर लीक ही नहीं हुआ, बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आज जज साहब ने फैसला वास्तव में युवाओं और बेरोजगारों के हितों में और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ देकर हमारी जीत को सुनिश्चित किया। मैं तहे दिल से तमाम मीडिया बंधुओं का धन्यवाद का पात्र हूं। 850 से अधिक पदों में भर्ती हुई थी, अब इसको किस तरह से आगे किया जाएगा? जो नई विज्ञप्ति निकली उसमें जोड़ा जाएगा? देखिए सर, वो तो आगे का फैसला है, लेकिन ये तमाम 859 पदों पर जो 2021 का महा घोटाला, जिसमें तस्कर, कबाड़ी वाला, ट्रक ड्राइवर और तमाम पेपर लीक माफिया थानेदार बन गए, आरपीएससी के जो सदस्य उनके बच्चे थानेदार बन गए, गहलोत का पीएसओ का बेटा, पीएसओ ने तो दूध बेचने वाले तक को पेपर दे दिया। तो बहुत बड़े स्तर पर यह पेपर लीक का स्कैम हुआ, जिसके खिलाफ हम लगातार सड़कों पर लड़ रहे थे। तो आज हमारी जीत हुई है। मैं विकास विदुड़ी तमाम छात्रों का, तमाम मीडिया बंधु का विशेष रूप से जी न्यूज का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल, आपने देखा ये याचिकाकर्ता विकास विदुड़ी थे जिन्होंने ये एक लंबी लड़ाई यहाँ पे लड़ी और उन्होंने बताया कि आज उनकी जीत हुई है। हाईकोर्ट के द्वारा ये जो भर्ती हुई थी, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। 850 से अधिक पदों पर भर्ती हुई थी और अब जो नई विज्ञप्ति अभी कुछ दिनों पहले निकली थी कुछ पोस्ट को लेकर, उसी के अंदर इसको अब बताया जा रहा है कि जोड़ा जाएगा और नए सिरे से भर्ती होगी। जो पहले इसमें अपीयर हुए थे वो अपीयर हो सकते हैं, जो कि गिरफ्तार नहीं हुए, और इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं जो ट्रेनी एसआई, उनको जो यहाँ पे है ब्लैक लिस्टेड, डिबार कर दिया जाएगा। वो अब इस तरह की परीक्षाओं में न केवल सब इंस्पेक्टर बल्कि किसी भी सरकारी परीक्षा में वो शामिल नहीं हो पाएंगे। और एक बड़ी जो उपलब्धि है वो इसको माना जा रहा है और हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर आज सामने आया है। 14 तारीख को जिस तरह से फैसला सुरक्षित रखा गया था, 14 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था दोनों पक्षों का, जो पूरा दोनों पक्षों को सुनने के बाद, और आज जो फैसला सुनाया गया उसमें परीक्षा को यहाँ पे रद्द किया गया है। जी और विनय ऐसा भी नहीं है कि कोई जल्दबाजी में फैसला दे दिया गया हो, बल्कि पूरा बाकायदा समय लिया गया, कई पक्षों को सुना गया, 3 पक्ष थे पूरे मामले में और पूरा समय भी दिया गया और आखिरकार जब जिरह पूरी हो गई, जब बहस पूरी हो गई, उसके बाद भी फैसला सुरक्षित रखा गया, तब भी समय लिया गया और अब जाके आखिरकार निर्णय लिया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भर्ती परीक्षा हुई उसके बाद में पेपर लीक सामने आया, सबसे बड़ी बात यह है कि आरपीएससी के सदस्यों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा। यही नहीं